हेलो हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे ब्यूटीफुल जो चैनल नर्सिंग क्लासेस पे। तो आज की वीडियो में हम आपका देखने वाले हैं आपका डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी आज की जो वीडियो है वो आपकी पार्ट थर्ड वीडियो है। ठीक है, इससे पहले पार्ट वन और पार्ट टू वीडियो में जो है हमने आपकी साइकोलॉजी की डेफिनेशन, उसके स्कोप, उसका नेचर, उसका कैरेक्टरिस्टिक, जितनी भी चीजें थी आपका डिस्कस कर ली थी। आज की वीडियो में हम आपका करने वाले हैं डेवलपमेंट आपका जो है कैसे हुआ आपके साइकोलॉजी का डेवलपमेंट, आपका जो है कैसे हुआ, कैसी चीजें हुई आपके साइकोलॉजी में, इसकी जो है आज की वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। और आज की वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि यहाँ से आपके जो क्वेश्चन है आपके आने वाले हैं। आज की वीडियो जो है इसमें आपको सिग्निफिकेंस भी, आपकी जितने भी बाकी रिमेनिंग टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रह उन सारी चीजों को आपको पढ़ाया जाएगा। तो वीडियो को जो है वो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपको जो सारी चीजें हैं वो अच्छे से समझ आए। तो देखिए, सबसे पहले क्या है डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, यानी आपका जो साइकोलॉजी है इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे आपका साइकोलॉजी आई। तो देखिए, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी मींस द इवैल्यूएशन ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, फ्रॉम द स्टडी टू द सोल टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। जैसा कि हमने आपको फर्स्ट वीडियो में आपका बताया था कि आपका जो साइकोलॉजी है इसको जब बहुत पहले के टाइम में क्या माना जाता था, सोल की स्टडी माना जाता था, स्टडी ऑफ सोल यानी आत्मा की अध्ययन। ठीक है, आत्म अध्ययन के रूप में जाना जाता था। इसको आगे चल के मॉडिफाई किया गया और क्या इसकी डेफिनेशन बनाई गई, आपका ये जो साइकोलॉजी है उसकी जो मॉडर्न डेफिनेशन बनाई गई कि आपका ये क्या होती है, एक साइंटिफिक स्टडी होती है ह्यूमन बिहेवियर की या फिर ह्यूमन माइंड की। ये आपकी क्या थी, साइंटिफिक डेफिनेशन थी। ठीक है, पहले क्या माना जाता है, स्टडी ऑफ सोल, लेकिन साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है उसकी। अब आपका मॉडर्न या फिर आप बोल सकते हैं उसकी डेफिनेशन क्या है, स्टडी ऑफ बिहेवियर। ठीक है, स्टडी ऑफ बिहेवियर या फिर आपका स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस, इसको आपका बोला जाता है साइकोलॉजी। ठीक है, अब ये आपकी जो साइकोलॉजी है वो आपको उस टाइम से लेके अब तक कैसे उसका इवेल्युएशन हुआ, यानी कि वो कैसे आपका जो है डेवलप हुई, कैसे इतने मॉडर्न हुए, उसी को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी में, वो आता है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, ये कौन कौन सी जो स्टेजेस थी आपकी डेवलपमेंट की साइकोलॉजी की, जिसकी वजह से आपका साइकोलॉजी इतनी डेवलप हो पाई। ठीक है, सबसे पहला स्टेज में क्या है आपका, साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ सोल। ठीक है, ये कब जाना जाता था, अर्लीस्ट कॉन्सेप्ट था, यानी बहुत पहले के टाइम में। ठीक है, जब हम लोग पैदा वैदा नहीं हुए थे उस वक्त क्या कहा जाता था, आपकी जो साइकोलॉजी है वो किसकी स्टडी, आपकी सोल। ठीक है, सोल की आपकी जो स्टडी यानी आपकी आत्मा की जो है क्या है, अध्ययन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका साइकोलॉजी। ठीक है, ये दूसरा, पहला स्टेज हो गया। दूसरा है आपका साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ माइंड। फिर क्या कहा गया आपका, बाद में आपके माइंड पे फोकस किया गया था। इसका फोकस कहाँ था, आपके माइंड पे। ठीक है, दूसरे स्टेज में आपका बोला गया था, यानी उसके बाद थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ आपका जब साइकोलॉजी का, तो आपका एक डेफिनेशन दी गई कि आपका जो साइकोलॉजी है वो क्या है, आपकी स्टडी है किसके, आपके माइंड की। ठीक है, किस पे फोकस किया गया, आपके माइंड यानी कि दिमाग की स्टडी है, ये पहले था आपका। उसके बाद बोला गया, ये तो आपका सबसे पहले बोला गया था। इसके बाद आपका ये डेफिनेशन आपकी दी गई साइकोलॉजी। अभी आप देखते जाइए इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ और मॉडर्न डेफिनेशन इसकी कैसे आई। ठीक है, थर्ड आपका है कि साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस यानी कि फोकस ऑन द कॉन्शियस अवेयर एक्सपीरियंस या फिर अवेयरनेस। ठीक है, अब आपका अर्लीस्ट पीरियड हो गया, उसके बाद थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद फिर थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, यानी इन चीजों में भी आपका स्टडी ऑफ माइंड में भी थोड़ा क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। तो आपको बोला गया कि आपकी जो साइकोलॉजी है वो आपकी कॉन्शियसनेस की जो है वो स्टडी है, यानी कि आप जो है वो अपनी सराउंडिंग से कितना अवेयर है, आपके आसपास की चीजों को आप कितना जानते हैं, इसकी जो स्टडी है वो क्या कहलाएगी, आपकी साइकोलॉजी कहलाएगी। ठीक है, अवेयरनेस या फिर आपका कॉन्शियसनेस का मतलब होता है आप कितना अवेयर है। जैसे आपसे पूछा जाए आज डेट कौन सी है, ठीक है, आज टाइम कौन सा हो रहा है, आप किस जगह पे अभी हैं, ठीक है, यहाँ यानी कि प्लेस कौन सा है, आपकी सिटी कौन सी है, ठीक है, आपकी कंट्री कौन सी है। ठीक है, ये सारी क्वेश्चन जो है आपसे पूछी जाए, और अगर आप उनका सारे का जो आंसर है वो सही सही दे पा रहे हैं, तो आप क्या हैं, आप साइकोलॉजिकली यानी कि आपको कोई भी मेंटल प्रॉब्लम या फिर कोई भी इशू आपको मेंटल से रिलेटेड, आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ये आपका क्या होगा, आपका थर्ड स्टेज। ठीक है, थर्ड स्टेज के बाद आपका हो गया फोर्थ एंड फिफ्थ। फोर्थ स्टेज में क्या होगा, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। उसके बाद आपका कॉन्शियसनेस के बाद थोड़ा और डेवलपमेंट हुआ, तो बोला गया कि नहीं नहीं यार, सिर्फ आपका जो है वो कॉन्शियसनेस नहीं कि आपको डेट टाइम प्लेस पता हो तो आप ठीक है, ऐसा नहीं बोला जा सकता। ठीक है,
इसके बाद आपका थोड़ा डेवलपमेंट हुआ तो ये आपकी चीजें पता चलेगी नहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि उसका बिहेवियर खराब हो, ठीक है, आपका लोगों के साथ वो अच्छे से बिहेव ना कर रहा हो, लोगों के साथ गुस्सा कर रहा है, हाइपर हो जा रहा हो, तो ये भी तो आपको कोई ना कोई कहीं से कहीं आप बोल सकते हैं कि उसको कोई जो है आपका प्रॉब्लम है कहीं माइंड में, उसके कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल यानी कि मेंटल से रिलेटेड, उसके ब्रेन से रिलेटेड कुछ कोई इशू उसको है, ठीक है। तो ये भी बोला गया कि उसके बाद आपका फोकस ऑन द ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, यानी आपको उसका बिहेवियर भी ऑब्जर्व करना है कि आपको ऐसा कोई बिहेवियर तो नहीं कर रहा है, ठीक है। ऐसा तो आपने इंटेलिजेंसी आईक्यू वगैरह तो टेस्ट कर ली कि बहुत तेज है, लेकिन पता चला वो जाके 3-4 लोगों को निपटा रहा है, मर्डर कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी भी तो नहीं कर रहा है, तो आपका इसके लिए आपका डेफिनेशन दी गई कि इसमें आपको बिहेवियर को भी ऑब्जर्व करना है, ठीक है। आपको देखना है कि वो सही बिहेव तो कर रहा है ना, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मॉडर्न साइकोलॉजी। आपका जो साइकोलॉजी है वो क्या है, आपका मॉडर्न हो चुका है, और इन्होंने क्या डेफिनेशन दी कि आपकी साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, ठीक है। अभी तक आपका ये जो अलग अलग चीजें हुई थी इन्होंने एक कर दिया, और मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या कहा कि आपकी जो साइकोलॉजी है वो एक साइंटिफिक स्टडी है, ठीक है। एक क्या है, साइंटिफिक स्टडी किसके, आपके बिहेवियर की, आपके मेंटल प्रोसेस की, यानी आप कैसे एक्ट कर रहे हैं और कैसे सोच रहे हैं, इन दोनों चीजों की स्टडी करना है, तभी आपका क्या कहलाएगा, आपका साइकोलॉजी कहलाएगा। इन दोनों ही चीजों की आपकी स्टडी करना है, ध्यान रखिएगा, बिहेवियर का भी आपको स्टडी करना है और उस व्यक्ति के मेंटल प्रोसेस का भी स्टडी करना है। सिर्फ एक चीज की आप स्टडी करके पता नहीं लगा सकते, ठीक है, कि उसको कोई इश्यू है या नहीं है, उसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिलेशनशिप ऑफ साइकोलॉजी विथ अदर सब्जेक्ट, यानी कि आपकी ये जो साइकोलॉजी है उसका दूसरे सब्जेक्ट के साथ जो है वो रिलेशनशिप कैसे, अभी आपने देखा था ना कि आपकी जो साइकोलॉजी है वो बहुत ब्रॉड है, इसमें बहुत से डायनेमिक सब्जेक्ट्स आपके आते हैं, ठीक है। तो देखिए साइकोलॉजी इज द क्लोजली रिलेटेड टू द मेनी सब्जेक्ट बिकॉज इट हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि आपका ये इसमें इस टॉपिक में ये बोला गया है कि आपके ये सारे यानी बहुत सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें हम जो है ह्यूमन बिहेवियर का जो है स्टडी करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका ब्रेन आएगा, ब्रेन आएगा तो आपको ब्रेन के बारे में तो पता होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर कहाँ पे है, वो कैसे होता है, ठीक है, और उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है, कितनी लेयर्स पाई जाती है, कहाँ पे सिचुएटेड होता है, ठीक है, कितने पार्ट होते हैं, कौन सी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है, कौन सी आपका आउटर लेयर होती है, इनर लेयर होती है, ये सारी चीजें आपकी पता होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है, एनाटॉमी वगैरह भी आपकी यूज होती है। बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट आपके आपके आते हैं, ठीक है, जैसे आपका सोशियोलॉजी भी आपकी इसी में आएगी, ठीक है। तो देखिए रिलेशनशिप विद अदर सब्जेक्ट, रिलेशनशिप विद अदर सब्जेक्ट में हम देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आपके इसमें इंक्लूडेड है। देखिए सबसे पहले आपका कौन सा सब्जेक्ट आता है, बायोलॉजी। बायोलॉजी तो आपका आएगा, ठीक है, स्टडी द ब्रेन, क्योंकि आपको ब्रेन की, नर्वस सिस्टम की एंड हार्मोन्स की, आपका हार्मोन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर, हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं ना, जो कि आपके नर्व इम्पल्स जो आपकी सिक्रीट होती है या फिर आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से कर पा रहे हैं, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह आते हैं, तो इसमें आपका बायोलॉजी कहीं ना कहीं सब्जेक्ट इंक्लूड हुआ। दूसरा है आपका फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी यानी एक्सप्लेन द बॉडी फंक्शन रिलेटेड टू द बिहेवियर, यानी आप जो है अपने व्यवहार में कोई बिहेवियर में कैसे जो है मूवमेंट कर रहे हैं, कैसे फंक्शन कर रहे हैं, तो ये आपका किस में आएगा, फिजियोलॉजी में। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, फंक्शन, आपका ब्रेन का फंक्शन कैसा है, आप कैसे सोच रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, तो इसमें क्या है, फिजियोलॉजी भी सब्जेक्ट आपका इंक्लूड हुआ। थर्ड है आपका सोशियोलॉजी, क्योंकि स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर इन सोसाइटी, आप सोसाइटी में जाके, पॉपुलेशन में जाके, लोगों के बीच जाके भी उनके बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं, पता कर रहे हैं, तो ये आपका सोशियोलॉजी भी सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड हुआ, थर्ड है, ठीक है। थर्ड सब्जेक्ट आपका सोशियोलॉजी भी इंक्लूड हुआ। फोर्थ है आपका एजुकेशन। एजुकेशन कैसे, इम्प्रूव द लर्निंग एंड टीचिंग, क्योंकि आप जो है लोगों को पढ़ा भी रहे थे, ठीक है, और चीजों को सिखा भी रहे थे, तो इसमें आपका क्या आया, इसमें आपका एजुकेशन भी इंक्लूड हुआ। आप काउंसलिंग कर रहे थे ना, तो काउंसलिंग में क्या कर रहे थे, उनको बता रहे थे, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे, एक तरह से उसको एजुकेशन दे रहे थे, ठीक है, तो एजुकेशन भी आपका इंक्लूड हुआ। फिर है आपका मेडिसिन, हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल इलनेस, ठीक है। अब आपने साइकोलॉजी जो है पढ़ी, उसके बाद आपने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए, तो आपको पता चला कि व्यक्ति को कोई आपका क्या कहते हैं फिजिकल या फिर आपका कोई मेंटल इलनेस है, तो आप उस व्यक्ति को बोल देंगे कि आप जाके इसका ट्रीटमेंट करा दीजिए, तो वो अपना जो है टाइम से ट्रीटमेंट करा लेगा, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगर आप जो है यही काम नहीं करेंगे तो उसकी जो प्रॉब्लम है वो आगे चल के बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा जब बढ़ जाएगी तब उसको पता चलेगा, फिर वो ट्रीटमेंट करेगा, फिर उसको जो बचाना है फिर मुश्किल हो जाता है, ठीक है। फिर आपका लास्ट सब्जेक्ट है वो आपका है नर्सिंग, ठीक है। हेल्प द नर्सेस अंडरस्टैंड द पेशेंट बिहेवियर, प्रोवाइड द बेटर केयर, ठीक है, यानी कि ये आपके नर्सेस को हेल्प करता है, इसमें
आपके पेशेंट के बिहेवियर को समझने में, ठीक है। ये हम लोगों को हेल्प करता है कि कोई पेशेंट आपका आया तो आप कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे सीख रहा है, कितना समझ में आ रहा है। आप उसको बता रहे कि ये दवा इतने इतने टाइम खानी है, तो वो उस टाइम पे दवा ले रहा है या नहीं कर ले रहा है, तो उसका बिहेवियर कहीं ना कहीं इसमें स्टडी हो पाता है, साइकोलॉजी हेल्प होती है, ठीक है। और साथ ही साथ हम उसको क्या प्रोवाइड कर पाएंगे, बेटर केयर। जब हम उसको बिहेवियर समझ जाएंगे तो हम उसको और भी अच्छे से जो केयर है वो प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। ये था आपका रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप विद अदर सब्जेक्ट साइकोलॉजी का, ठीक है। इसके बाद आता है इसका सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस यानी कि आपका कुछ महत्व होगा भैया, नर्सिंग में इसको रखा गया है तो इसका कोई ना कोई तो महत्व होगा, कोई ना कोई सिग्निफिकेंस इसका आपका होगा, तभी आपका नर्सिंग में इसको रखा गया है। तो देखते हैं क्या सिग्निफिकेंस है। साइकोलॉजी हेल्प द नर्सेस अंडरस्टैंड द बिहेवियर, इमोशन एंड द नीड ऑफ द पेशेंट। यानी आपका जो साइकोलॉजी है ये हमें नर्सेस यानी कि हमें जो है हेल्प करती है किसमें, आपके बिहेवियर को, इमोशन को, ठीक है, बिहेवियर, इमोशन या फिर आपके पेशेंट को किस चीज की जरूरत है ये समझने में हमारी जो है हेल्प कौन करता है, साइकोलॉजी करती है, ठीक है। साइकोलॉजी हमारी हेल्प करती है कि उस व्यक्ति का बिहेवियर हम आपका ऑब्जर्व करेंगे, वो कैसे बिहेव कर रहा है, किस कंडीशन में कैसे बिहेव कर रहा है, तो आपका ये बिहेवियर की, इमोशन की और उस पेशेंट को क्या नीड पड़ सकती है आगे, इसकी जो है हमें क्या होती है पता चल जाता है, ठीक है, अगर आप जो है साइकोलॉजी को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आता है इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये महत्व इसका क्या है। हेल्प द अंडरस्टैंड द पेशेंट बिहेवियर। पहला, आप जो है पेशेंट के बिहेवियर को जो है साइकोलॉजी की हेल्प से जो है वो समझ पाते हैं, ठीक है। हेल्प होती है आपकी कि आप पेशेंट के बिहेवियर को समझ पाए कि वो किसी कंडीशन में कैसे बिहेव करेगा, ठीक है, क्योंकि आपको साइकोलॉजी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपकी इस प्रॉब्लम में हेल्प करेगा, और साइकोलॉजी आपको अच्छे से पढ़नी भी है, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान से आप साइकोलॉजी को पढ़िएगा। फिर है आपका सेकेंड, इम्प्रूव द कम्युनिकेशन स्किल। आप जो है अलग अलग जगह जाके अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं, कम्युनिटी में जा रहे हैं कभी, या फिर जिनके मेंटल इश्यू हैं उनसे बात कर रहे हैं, नॉर्मल व्यक्तियों से बात कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन यानी बातचीत करने की जो क्षमता है वो इम्प्रूव होती है कि किससे कैसे कब कौन सी बातें करनी है और कैसे क्वेश्चन पूछने हैं। इससे क्या हो रहा है, आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इम्प्रूव हो पा रहा है, आपको हेजिटेशन नहीं हो रहा है, आप जो है फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछ पा रहे हैं, ठीक है, आप जिनको नहीं जानते उनसे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, आपका कम्युनिकेशन स्किल भी जो है आपका इम्प्रूव होता है, किससे, आपके साइकोलॉजी से, ठीक है। फिर है आपका बिल्ड अ गुड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, ठीक है। आप इससे क्या होगा, आपका जो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है वो अच्छा होगा। कैसे होगा, जब आप पेशेंट को समझ पा रहे हैं कि नहीं उसको इस चीज से प्रॉब्लम है, ये काम नहीं करना है, तो आपके साथ जो पेशेंट की बॉन्डिंग होगी वो अच्छी होगी, ठीक है। आप पता चला कि आप आपको उस पेशेंट को उस चीज से प्रॉब्लम हो रही है, जैसे आपका क्या होता है कि कुछ पेशेंट को इंजेक्शन से बहुत ज्यादा डर लगता है, आप उसको समझा के लगा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, चिल्लाते हैं, ठीक है, गुस्सा करते हैं, उसके बाद वो लगाते हैं, तो फिर पेशेंट भी उनके साथ उनका बिहेवियर जो है उतना अच्छा नहीं होता है जितना अच्छा आप अगर उन्हें समझा के उनको प्यार से लगाएंगे, तो जितना आपके साथ अच्छा उनकी बॉन्डिंग होगी, रिलेशनशिप होगा, वो उतना उनके साथ नहीं होगा, और उन अपनी जो चीजें होगी, जो प्रॉब्लम होगी, पेशेंट जो है वो उन लोगों को बताएगा भी नहीं जो उनके ऊपर चिल्लाते हैं या फिर गुस्सा करते हैं। अगर आप उनसे प्यार से पूछेंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो चीजें वो बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो है वो प्यार से नहीं सुनते हैं, ठीक है, तो उनके लिए तो फिर भाई भाई किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस में कि रिड्यूस द फियर, एंजाइटी एंड स्ट्रेस, ठीक है। आपका जो हेल्प करता है साइकोलॉजी नर्सिंग में कि कोई भी पेशेंट आया है तो उसको जो फियर है, ठीक है, या फिर जो एंजाइटी है या फिर किसी चीज से उसको स्ट्रेस हो चुका है, तो इसको भी कम करने में जो है आपका हेल्प होती है साइकोलॉजी से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हेल्प इन द काउंसलिंग पेशेंट एंड फैमिली, यानी पेशेंट की काउंसलिंग और जो फैमिलीज है उनकी उनकी काउंसलिंग में आप जो है इसका यूज कर सकते हैं, इसका महत्व आपका होता है। नेक्स्ट है आपका इम्प्रूव द मेंटल हेल्थ केयर, यानी कि आपका मेंटल हेल्थ केयर को भी इससे इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका जो है इंपॉर्टेंस होता है आपके साइकोलॉजी का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोवाइड द हॉलिस्टिक, यानी कि हॉलिस्टिक का मतलब होता है फिजिकल, मेंटल, सोशल, यानी हर एक एस्पेक्ट पे जो है पेशेंट को केयर अगर दी जाए, आपका फिजिकली भी, मेंटली भी, सोशली भी, स्पिरिचुअली भी, तो उसको बोलते हैं आपका हॉलिस्टिक केयर। ये क्या बोलते हैं, हॉलिस्टिक केयर बोलते हैं। तो हॉलिस्टिक केयर में भी आपका इसका इंपॉर्टेंस होता है। नेक्स्ट है आपका इंक्रीजेस द पेशेंट कॉपरेशन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, यानी कि इससे क्या होता है, पेशेंट का कॉपरेशन जो है वो बढ़ाया जा सकता है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। जब आप इलाज कर रहे हैं पेशेंट का, उस वक्त आपके साथ पेशेंट कॉपरेट कर रहा है, अपनी प्रोसीजर्स को करवा रहा है, अपना कॉपरेशन प्रॉपरली दिखा रहा है,
तो इससे आपका साइकोलॉजी से ही आपका ये जो है आपका हो पाएगा पॉसिबल, ठीक है। तो अगर आप उसको डांटेंगे में चिल्लाएंगे तो फिर वो आपके प्रोसीजर में आपकी हेल्प नहीं करने वाला है पेशेंट, ठीक है। तो इसलिए आपकी जो साइकोलॉजी है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना, जिससे कि आप लोगों के बिहेवियर को, उनके सोचने समझने की क्षमता को, उनके सीखने की, उनके रिकॉल करने की जो प्रॉब्लम है उसको समझ पाए, ठीक है। और साइकोलॉजी आपको आगे चल के भी हेल्प करेगी आप जब मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज की वीडियो में आपका जो यूनिट फर्स्ट है, ठीक है, यूनिट फर्स्ट जो है अब आपका जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यूनिट फर्स्ट की आपकी टोटल पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो पहले अपलोडेड थी, ठीक है। पार्ट 2 वीडियो भी आपका पहले से अपलोडेड थी, और पार्ट 3 वीडियो आपकी ये आज की है, ठीक है। आज की जो वीडियो है वो कौन सी है, आपकी पार्ट 3 वीडियो है, ठीक है। तो अगर आपने इन 2 पार्ट वीडियो को नहीं देखा होगा तो आप जाके इन 2 पार्ट वीडियो को भी, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट है, ठीक है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप इन दोनों वीडियो को भी देख लीजिएगा, क्योंकि आपको बिना इन दोनों वीडियो देखे ये आपका जो थर्ड वीडियो है वो समझ नहीं आई होगी, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा फिर साइकोलॉजी है क्या, आपको काफी बोरिंग लगा होगा। लेकिन आप वो 2 पार्ट वीडियो जब देखेंगे तो आपको ये जो थर्ड पार्ट वीडियो है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगी, और इतने अच्छे से आएगी कि आप सिर्फ एक बार पढ़ के ना पूरे फर्स्ट यूनिट से कोई भी क्वेश्चन आपसे आएगा आप इजीली कर ले जाएंगे। और जितनी चीजें हमने आपको पढ़ाई है उतना अगर आप कर लेते हैं तो फर्स्ट यूनिट का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें जो है आपको सिर्फ अच्छे से नोट बना लेने हैं, लिख लेनी है और याद कर लेनी है। यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो पक्का आएगा। ब्रांचेस, स्कोप्स, डेफिनेशन, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, 15 मार्क्स में आते हैं, ठीक है। सॉरी 15 मिनट नहीं, आपके 10 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। तो आप जो है वो अच्छे से इनका नोट्स बना लीजिए, अच्छे से इनको याद कर लीजिए। आप अच्छे से कर लेंगे तो आपको इस यूनिट में बाकी कोई भी क्वेश्चन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। जितने भी क्वेश्चन आएंगे यहीं से आपके आएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की जो वीडियो है वो आपको समझ में आई हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक यू।